बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया और उसमें कई ऐसे अहम मुद्दे हैं, उसको लेकर भी आज जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के जरिए कहा गया, एक जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है और साथ ही दूसरा जो है तो दंगे और असामाजिकता फैलाने वाले जो अशांति फैलाने वाले लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी एक्ट का भी एक लागू करने की बात कही गई है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ओवैसी जी। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बीजेपी ने बात कही है कि अगर हमारी सत्ता आती है गुजरात के अंदर तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। नहीं, ये बात का तो पहले भाजपा ने जिक्र किया है। और हमारी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ इसलिए है क्योंकि वो अल्पसंख्यक समाज, आदिवासियों, दलित के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा और मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए वो हिंदू कोड होगा। तो आर्टिकल 29 के तहत मुझे अपने कल्चर का प्रोटेक्शन का अनफेटेड राइट, फंडामेंटल राइट है मुझे। तो भाजपा ये मेरा कल्चर का राइट मुझसे नहीं छीन सकती। और रहा सवाल यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो फिर आप क्या, जो अगर कोई अपना रिलीजन बदलना चाहता है तो कानून निकाल देंगे आप। हिंदुइज्म को छोड़कर अगर कोई दूसरा मजहब चेंज करना है तो आप परमिशन नहीं देते। आपके प्रदेश में डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट है जहां पर मुसलमान को कलेक्टर परमिशन देता घर खरीदने की। और फिर आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, जो मलधारीज हैं कच्छ के, वहां पर आप उनको इसलिए फॉरेस्ट राइट्स नहीं थे क्योंकि वो मुसलमान है, दांग में दे देते हैं आप। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनी नाकामियों को छुपाने का भाजपा के पास एक तरीका है और ये बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होगा। सर, साथ ही ये कहा है कि जो दंगे फैलाते जो असामाजिक तत्व है उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करने का भी एक कानून लाया जाएगा। तो जो नरोडा पाटिया का जो कातिल जो आपके लिए वोट मांग रहा है ओपनली मोदी जी के नाम पर, उसके लिए क्या करेंगे आप? जिन बच्चों को आपने कोर्ट सजा नहीं दिया, आखिर गरबा में पत्थर फेंकने के इल्जाम में आपने रोड पर लाकर उनको मारा, उनकी बेइज्जती की, उस कानून का क्या करेंगे आप? तीसरा, आपने बिल्किस बानो के रेपिस्ट को, उसकी बेटी के कातिलों को छोड़ दिया, वो कानून का क्या करेंगे? आप ही की सरकार छोड़ती है दिल्ली में। और इस तरह का कानून यूपी में बनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर उसको नेगेटिव बोला। जब तक ये इस तरह का आप कानून बना रहे हैं, मगर जो आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं डेवलपमेंट में, जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं अल्पसंख्यक समाज मुसलमान से, उसके बारे में तो बताइए। साथ ही ये भी कहा गया है कि 5 साल में 1 लाख महिलाओं के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी की जाएगी, उनको जॉब दी जाएगी। यहाँ पर 20.24 नौजवानों में, युवाओं में अनएम्प्लॉयमेंट है। आप नौकरी की बात कर रहे हैं, आपने टीचर्स के 19,000 पोस्ट हैं, आपने सिर्फ 2,000 पोस्ट का नोटिफिकेशन दिया, वो भी चुनाव के बाद। कितना आप लोग गलत बोलेंगे भाजपा वाले। मुसलमानों का जो परसेंटेज है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, वो 7 से 1% हो गया। इसके बारे में बताइए, आप क्या बोलेंगे? तो सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स के आपने पोस्ट बता दिए, कितने काम कर रहे हैं? 20 ही काम कर रहे हैं। तो हर मैदान में भाजपा, हर सेक्शन में वहां पर नाकाम साबित हो रही है गुजरात में। सर, आप न कहते हैं कि भाजपा नाकाम साबित हो रही है, लेकिन कल एक बार फिर आपने गुजरात दंगों के मुद्दे को छेड़ दिया। कल आप जुआपुरा में थे, आपने ये कह दिया, अपने सारे दंगे के केसेस को याद करवा दिया। मैंने कहा किया, ये तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने किया ना। उन्होंने कहा कि हमने 2002 में सबक सिखाया, तो मैंने कहा कि आपने सबक सिखाया बिल्किस को, आपने सबक सिखाया एहसान जाफरी को, आपने सबक सिखाया नरोडा पाटिया के हत्या करने वालों को, जो आपके लिए आज मोदी के नाम पर वोट पूछ रहा है। आपने सबक सिखाया बेस्ट बेकरी वालों को। आपने इसी प्रदेश में 2002 में हजारों लोगों को रेफ्यूजी बना दिया, आपने सबक सिखाया उनको। आपने सबक सिखाया, ये सबक याद करते हैं लोग। वली दखनी की खबर को आपने, जो उर्दू का सबसे बड़ा शायर था, आपने उसकी खबर को मिटा दिया, वो सबक सिखाया आपने। आप ही ने उठाया इसको, भाजपा ने उठाया, मैंने नहीं उठाया। और अफसोस की बात यह कि देश के गृह मंत्री उठा रहे हैं उसको 2002 के। तो आप ये उठाकर ये बता रहे हैं कि आपकी सरकार उस वायलेंस में इन्वॉल्व थी क्या? वो स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस था क्या? बताइए आप। सर, लेकिन सवाल ये भी आता है ना, जहां पे गुजरात दंगों की बात आती है तो दंगों के बाद गुजरात में मोदी जी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, 127 सीट। आज भी गुजरात के अंदर जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड है वो क्लियरली विजिबल है और देखा जाता है। तो वैसे में कहीं ना कहीं बीजेपी भी ऐसे मुद्दे को उछालती है, आप भी ऐसे मुद्दे को उछालती है, वो बी टीम वाला जो फैक्टर है वो दिखता है कहीं। सुनिए, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री
पद पर वो गए 2002 के बाद तो जीतते गए ना इलेक्शन वो। और असदुद्दीन ओवैसी क्या जीत रहा है? 2002 से वो जीतते जा रहे हैं। उन्होंने उनके भाषण को उठाकर देख लीजिए, जेम्स लिंगडो, अहमद मियां पटेल, मैं ये कैंप इसलिए चलाऊंगा कि वो रिप्रोडक्शन के सेंटर बन जाएंगे, ये सब तो उन्होंने किया ना। वो मुख्यमंत्री थे तो वो उनकी नाक के नीचे ये सब दंगे हुए, चाहे गोधरा हो या आपका बिल्किस का किस्सा हो या रेप हो, एहसान जाफरी का मसला हो, बेस्ट बेकरी का हो, सब तो हुआ ना। उसके बाद वो चुनाव जीतते जीतते वो चले गए। बल्कि वो जो परमार जो मोची था, जिसका फोटो बड़ा पूरा पॉपुलर वायरल हुआ था कि उसके हाथ में 2 चाकू हैं, वो खुद आज मीडिया को कह रहा है कि भाई मैं तो रोड पर ही बैठकर मोची बना हूं, जो हमको इस्तेमाल करे वो प्रधानमंत्री दिल्ली तक पहुंच गए। वो उठा रहे हैं, हम कहां उठा रहे हैं? डिवीजन आप क्रिएट कर रहे हैं। आपने तो वेजलपुर विधानसभा में नेशनल हाईवे 8 में एक बॉर्डर बना दिया आपने कि बॉर्डर के इस तरफ जो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान रहते हैं वहां पर कुछ काम नहीं होगा और दूसरी तरफ सब काम होगा। आप देखिए दानी लिमड़ा में जाकर देखिए, दलित और अल्पसंख्यक मुसलमान रहते हैं, 3-3 75 फीट के पिराना हिल के कचरे का मीनार बने हुए वहां पर। कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये थे ओवैसी जी, जिनका कहना है कि किस तरीके से गुजरात के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो या बीजेपी ये सारी चीजों को करवा रही है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद आज तक।